2019 का यूपीपीएससी का पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो हमने पेपर 1 सॉल्व कर लिया था। तो आज हम पेपर 2 सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे और 50 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो जैसा कि टोटल 125 क्वेश्चन होते हैं, तो 1 to 25 क्या है, वो जीके के क्वेश्चन थे, तो वो हम इसमें सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम खाली प्योर टेक्निकल सॉल्व कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। एन इरिगेशन चैनल designed by Lacy theory has a mean velocity of 1.5 meter per second. The silt factor is unity and the hydraulic mean radius will be। तो क्या होता है हाइड्रोलिक मीन रेडियस, क्या होती है? लेसी ने क्या दी थी क्वेश्चन, r इक्वल टू 5/2 r इक्वल टू 5v²/2f। तो कितना 5 और की वेलोसिटी कितनी होगी 1.5 का स्क्वायर/2। सिल्ट फैक्टर कितना है, यूनिटी मतलब मीन 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रही है, ये आ रही है 5.625 मीटर। कौन सा हो गया? ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 27। ये हाइड्रोलिक जंप डेप्थ एट द टू साइड्स आर 0.4 मीटर एंड 1.4 मीटर। द हेड लॉस इन द जंप। तो हेड लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? हेड लॉस इक्वल टू y2 माइनस y1 का होल क्यूब अपॉन 4 इंटू y1 इंटू y2। तो रखिए वैल्यू पुट करिए, तो y2 कितनी है 1.4 माइनस 0.4 का होल क्यूब, ये क्यूब यहाँ पे क्यूब अपॉन 4 इंटू 1.4 इंटू 0.4, ऊपर हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा, आगे जब सॉल्व करेंगे तो इसको 1 अपॉन, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 1.4। तो ये आ रही है, कितनी आ रही है वैल्यू सॉल्व करके? ये आ रही है 0.446 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ये हो गया, देखो ये 0.45 मीटर हो गया, ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर 28। द कॉन्टैक्ट प्रेशर पीसी एंड टायर प्रेशर पी एंड रिलेटिविटी फैक्टर रिलेटेड बाई। तो रिलेटिव फैक्टर क्या होता है? कॉन्टैक्ट प्रेशर अपॉन टायर प्रेशर होता है। कॉन्टैक्ट प्रेशर अपॉन टायर प्रेशर। तो कॉन्टैक्ट प्रेशर कितना दे रखा है? पीसी, और टायर प्रेशर क्या हो गया? पी। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? पीसी अपॉन पी, ये ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सबग्रिड इज 25 मेगा पास्कल। मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ सबग्रिड कितना है? 25 मेगा पास्कल। ES इक्वल टू 25 मेगा पास्कल। द डिफ्लेक्शन एट द सरफेस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। देखिए पेमेंट कौन सी है? फ्लेक्सिबल पेमेंट ड्यू टू व्हील लोड ऑफ 40 किलो न्यूटन एंड टायर प्रेशर दे रखा है 0.6 मेगा पास्कल विल बी। और डिफ्लेक्शन पूछ रहा है, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है? फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए फॉर्मूला होता है, उसका होता है डेल्टा इक्वल टू 1.5 PA अपॉन ES इंटू F2। तब यहाँ पे F2 हम 1 कंसीडर कर लेंगे। तो क्या है? P क्या है इसमें? P है टायर प्रेशर, A क्या है? रेडियस ऑफ द कॉन्टैक्ट एरिया, ए, एंड ES क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सबग्रेड। तो P कैसे निकलेगा? P इक्वल टू लोड अपॉन जो रेडियस ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया, तो पाई ए स्क्वायर। तो पहले हम प्रेशर दे रखा है और लोड दे रखा है, तो यहाँ से हम ये रेडियस निकाल लेंगे, जो कॉन्टैक्ट एरिया की कितनी रेडियस है। तो देखिए आगे वैल्यू पुट करिए इसमें, P कितना है? 0.6, 40 किलो न्यूटन दे रखा है, 40 इंटू 10⁻³ न्यूटन में हो गया, अपॉन पाई ए स्क्वायर। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ए आ जाएगी रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया, ये आ जाएगी 145.67 mm। ठीक है, अब इस वैल्यू ए को इधर पुट कर दीजिए डिफ्लेक्शन निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा 1.5, प्रेशर कितना दे रखा है 0.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इंटू रेडियस कितनी दे रखी है 1 निकल के आई जो हमने 145.67 mm अपॉन ES मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सबग्रेड कितना है 25 इंटू 1। तो इसको जब निकालेंगे कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ रहा है? ये निकल के आ रहा है 5.24 mm। जो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन हो गया ए।
क्वेश्चन नंबर 30, द डिजाइन स्पीड ऑफ ट्रैफिक लेन इज 70 kmph दे रखी है। व्हाट इज द थ्योरेटिकल कैपेसिटी, थ्योरेटिकल कैपेसिटी पूछ रहा है पर आवर, टेकिंग द टोटल रिएक्शन टाइम 2 सेकेंड एंड एवरेज लेंथ ऑफ व्हीकल 8 मीटर। तो कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है मतलब Q इक्वल टू K इंटू बी, K इंटू बी, और K कितना हो जाएगा 1000/1000/S। अब क्या यहाँ पे मतलब क्या है कि S इस डिस्टेंस बिटवीन टू व्हीकल कितना निकालना पड़ेगा, SSD प्लस L इंटू बी। पहले हमें यहाँ पे SSD कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो SSD कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिएक्शन टाइम दे रखा है 2 सेकेंड, SSD इक्वल टू V इंटू टी होता है प्लस V²/2GF। V कितना है, V दे रखा है हमें 70 kmph। अगर इसको मतलब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, या यहाँ दूसरा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो जो होता है जो 0.278 इंटू वी इंटू टी प्लस V²/254 इंटू एफ। चलिए हम यहाँ पे मीटर पर सेकंड में वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो फॉर्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 70/3.6 ये हो जाएगी मीटर पर सेकंड में। टाइम कितना दे रखा है, रिएक्शन टाइम दे रखा है 2 सेकंड प्लस 70/3.6 2 इंटू 9.81, और ये क्या लॉन्गिट्यूडनल, एफ क्या लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। तो देखिए वैल्यू कोई इसमें दे नहीं रखी तो हम 0.4 अज्यूम कर लेंगे। 0.35 to 0.4 होता है, 0.4 ये इधर जा रहा है थोड़ा, 0.4 है ये। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आ रही है, कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आ रही है कितनी, इसकी वैल्यू आ रही है 87 मीटर आ रही है। अब हमारे पास SSD आ गई, तो अब चलिए वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, इधर कर रहा हूँ इसको सॉल्व में। तो कितना हो जाएगा, कैपेसिटी हो जाएगी C इक्वल टू 1000 अब SSD कितनी 87 है, 87 मीटर, और 87 है, और लेंथ ऑफ व्हीकल कितनी दे रखी है 8 मीटर। तो 87 प्लस 8 95 हो गया ना, 95 इंटू, और V कितना दे रखी है, V दे रखी है 70। तो ये निकल के आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 736.8 व्हीकल्स पर आवर। अब देखिए ऑप्शन कौन सा है, ये है 828, ये ऑप्शन बी, सबसे नियरेस्ट ऑप्शन ये है 728, तो ऑप्शन हो गया बी। अब क्या क्वेश्चन नंबर 31, कैलकुलेट द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस गिवन दैट वेलोसिटी 100 दे रखी है एंड फ्रिक्शन इतना दे रखा है। तो हमें क्या है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कैलकुलेट करवा रहा है। तो चलिए लगाइए, यहाँ देखिए यहाँ स्पेस है, यहाँ सोल्व कर रहा हूँ इसको मैं। क्वेश्चन नंबर 31, तो SSD हो जाएगा V इंटू रिएक्शन टाइम प्लस V²/2GF। तो V कितना दे रखा है 100 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 3.6 इंटू रिएक्शन टाइम कितना होता है SSD के लिए 2.5 सेकंड प्लस 100/3.6 V²/2GF। तो 2 इंटू 9.81, वैल्यू F की 0.1 दे रखी है इसमें गिवन है वैल्यू। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे इसको पूरी इक्वेशन को, तो ये आ जाएगी 462.7 मीटर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन हो गया ये ए, यही है 464 मीटर, सबसे नियरेस्ट यही है। द फॉलोइंग आइटम्स आर कंसिडर्ड फॉर द सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर एन एयरपोर्ट, मार्क द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट देखिए यहाँ पे इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, कंसिडर फॉर सिलेक्शन। तो देखिए क्या क्या, विजिबिलिटी एट एयरपोर्ट साइट ये भी देखा जाता है, अल्टीट्यूड भी देखा जाता है कितना है, रनवे ओरिएंटेशन ये देखा जाता है, क्लास ऑफ एयरपोर्ट मतलब पहले डिसाइड कर ली जाती है क्लास ऑफ एयरपोर्ट, फिर बाद में हम कंडीशन देखते हैं। तो ये इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये क्लास ऑफ एयरपोर्ट हो जाएगा। क्लास ऑफ एयरपोर्ट हम डिसाइड करते हैं हमें कौन सा एयरपोर्ट बनाना है,
उसके लिए फिर हम कौन सी कंडीशन देखते हैं, उसके लिए ये है तीन कि विजिबिलिटी कितनी है, अल्टीट्यूड वहाँ पे कितना है, ओरिएंटेशन क्या रखना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 33 आ गया, ऑर्डर इन विच ए रोड इज बिल्ट एज फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो देखिए कितनी लेयर होती हैं, सबसे नीचे आती है सब ग्रेड, सब ग्रेड होती है, फिर सब बेस होता है, और फिर बेस होता है, बेस के ऊपर होता है सब ग्रेड, सब बेस, बेस, सरफेस कोर्स। तो कौन सा ऑर्डर देगा, हमें टॉप बॉटम टू टॉप जाना है, मतलब ऊपर साइड जाना है। तो सब ग्रेड कहाँ पे है, सब ग्रेड दे रखा है ये, सब बेस है, बेस है, एंड सब सॉइल सबसे नीचे होगी। तो ये ऑप्शन हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 34। ए व्हीकल मूविंग एट 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड वाज स्टॉप्ड बाई अप्लाइंग ब्रेक एंड द लेंथ ऑफ द स्किड मार्क इज 18 मीटर। द एवरेज स्किड रेजिस्टेंस ऑफ द पेमेंट इज 0.75 मीटर। द ब्रेक एफिशिएंसी, मतलब एवरेज तो दे रखा है, हमें क्या है इसकी एफिशिएंसी निकालना है। तो एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, जो फ्रिक्शन उसने कितना अचीव किया और कितना एवरेज वहाँ पे है, कितना एफ एवरेज। तो यहाँ से एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी इंटू 100, ये पूछ रहा है। तो एफ अचीव निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी। तो क्या है, ये यहाँ पर इसकी स्पीड वी थी जो दे रखी है गिवन, ये देखिए यहाँ 34 है, इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो स्पीड कितनी दे रखी थी वी, और इसने 18 मीटर ट्रेवल की गाड़ी को रोकने के लिए। तो यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी होगी, 0। तो जो इक्वेशन लगाई है उसमें जो कॉन्सेप्ट लगता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाई द फ्रिक्शनल फोर्सेस। तो इसकी क्या हो जाएगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, मैं थोड़ा सॉल्व करके बता रहा हूँ इसको, हाफ एम बी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर, और जो वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्सेस मतलब एफ इंटू एम जी इंटू एस। तो एम से एम ये कैंसिल हो जाएगी, और वी वन कितनी है, वी जो गिवन वैल्यू उसकी दे रखी है, वी टू कितनी है, 0। तो यहाँ से कितना एफ कितनी निकल के आएगी, एफ आएगा वी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एफ जी इंटू एस। ये कौन सा आ जाएगा, ये निकले आएगा जो अचीव किया गया है फ्रिक्शन। तो वी आप वैल्यू पुट करिए इसमें। तो वी कितनी दे रखी है, वी दे रखी है 50 बाई 3.6 का होल स्क्वायर अपॉन 2, सॉरी यहाँ ये एफ नहीं है, इसको एफ तो हमने उधर ले लिया ना, हटा देते हैं इसको, दोबारा करते हैं, एफ तो हमने इधर ही ले लिया ना। तो ये हो जाएगा 2GS, जी कितना है, जी 9.81 और एस कितना है 18 मीटर। तो यहाँ से जब निकालेंगे तो ये कितना आ रही है वैल्यू, ये आ रही है वैल्यू 0.546। अब इफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.546 तो अचीव किया गया है, और एवरेज कितना दे रखा है 0.75 मीटर। तो यहाँ से लगाइए, इसमें लगाइए। तो इफिशिएंसी कैसे निकलेगी, इफिशिएंसी आ जाएगी अब ई अचीव 0.546 अपॉन 0.75 इंटू 100। तो कितनी ये आ रही है, सॉल्व करके 72.83%। तो ये हो गई इफिशिएंसी, ऑप्शन हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 35। फॉर ए स्लीपर डेंसिटी n+5 द नंबर ऑफ स्लीपर रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए ब्रॉड गेज दे रखा है। रेलवे ट्रैक ऑफ लेंथ, टोटल लेंथ कितनी दे रखी है, 650 मीटर। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको, 35। तो स्लीपर डेंसिटी कितनी दे रखी है, n+5 दे रखी है। स्लीपर डेंसिटी n+5 मीन्स, और जो ब्रॉड गेज की लेंथ होती है वो कितनी होती है, 13 मीटर। तो 13 + 5 18, मतलब क्या है कि 13 मीटर में 18 स्लीपर्स यूज हो रहे हैं, 30 मीटर में 18 स्लीपर्स यूज हो रहे हैं, 18 स्लीपर्स।
तो हमें 650 मीटर में कितने स्लीपर यूज होंगे, तो एक में कितना हो जाएगा, एक 1 यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं यहाँ पे, तो 1 मीटर में कितना हो जाएगा 18/13, और टोटल 650 में कितने हो जाएंगे 18/13 इंटू 650, तो 650 कितना हो गया 50 इंटू 18 हो गया 900। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 36, द टाइप ऑफ कैम्बर विच इज बेस्ट सूटेड फॉर सीमेंट कॉन्क्रीट पेमेंट। सीमेंट कॉन्क्रीट पेमेंट के लिए कौन सा सबसे बेस्ट सूटेड कैम्बर है, तो उसके लिए होता है स्ट्रेट लाइन, और बिटुमिनस जो सरफेस होती है उसके लिए क्या होता है, उसके लिए पैराबोलिक बेस्ट कैम्बर होता है। तो अभी क्या है यहाँ पे सीमेंट कॉन्क्रीट पेमेंट है, तो कौन सा हो गया स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 37, विच वन इज नॉट ए रोड पैटर्न। तो कौन सा इनमें से रोड पैटर्न नहीं है, तो जैसा देखिए ब्लॉक पैटर्न, ये भी पैटर्न होता है, ब्लॉक पैटर्न होता है, स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न ये भी होता है, हेक्सागोनल पैटर्न ये भी होता है, डायमंड पैटर्न नहीं होता कोई। तो कौन सा हो गया ऑप्शन डी। इफ द मिथाइल ऑरेंज alkalinity of water equals or exceed total hardness, all of the hardness is, मतलब क्या कह रहा है कि alkalinity क्या है, मिथाइल ऑरेंज alkalinity of water, alkalinity क्या है टोटल हार्डनेस से या तो इक्वल है या ज़्यादा है, alkalinity इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू टोटल हार्डनेस TH हो गया। तो अब क्या है कार्बोनेट हार्डनेस क्या होती है, हम जानते हैं कार्बोनेट हार्डनेस होती है मिनिमम ऑफ alkalinity और टोटल हार्डनेस। अब देखिए उसने कंडीशन क्या दे रखी है, उसने कंडीशन दे रखी है कि अल्कलिनिटी या तो ज़्यादा है टोटल हार्डनेस से या इक्वल है। तो अब कार्बोनेट हार्डनेस कितनी होगी, कार्बोनेट हार्डनेस मिनिमम होती है, तो मिनिमम कौन सा होगा, अब मिनिमम होगा टोटल हार्डनेस, क्योंकि अल्कलिनिटी ज़्यादा है टोटल हार्डनेस से, तो कार्बोनेट हार्डनेस कितनी हो जाएगी, टोटल हार्डनेस के बराबर हो जाएगी, टोटल हार्डनेस के बराबर। तो वो पूछ रहा है अब टोटल हार्डनेस क्या है, कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर है, तो वो पूछ रहा है कि ऑल ऑफ द हार्डनेस कौन सी होगी, तो कौन सी होगी, कार्बोनेट हार्डनेस होगी। नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 39, व्हेन वेस्ट वाटर इज डिस्पोज्ड इनटू अ रनिंग स्ट्रीम 4 जोन्स आर फॉर्म्ड इन विच वन द फॉलोइंग जोन्स विल द मिनिमम लेवल ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन बी फाउंड। तो कौन सी होती है, 4 जोन होती है ना ये होती है 4 जोन, ऐसे करके ये है सैचुरेटेड लेवल होती है, ये हो गई जोन ऑफ डिग्रेडेशन, ये क्या होगी जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, और ये होगी जोन ऑफ रिकवरी, और ये जोन हो जाएगी जोन ऑफ क्लियर वाटर। ये होती है ऑप्शन, मतलब ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए ये ए है जोन ऑफ डिग्रेडेशन, ये बी है, ये सी है जोन ऑफ रिकवरी, और ये जोन ऑफ क्लियर वाटर, ये टाइम पे वेरी कर रही है, और ये क्या है DO लेवल है। तो अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा कम केस में जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन में ये, तो हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40, हेयर्स ऑफ ह्यूमन नोज कैन रिमूव ऑल द पार्टिकल ऑफ साइज ग्रेटर देन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 10 माइक्रोन। अगर कोई 10 माइक्रोन से ज़्यादा पार्टिकल है तो जो ह्यूमन नोज होती है, जो म्यूकस होता है, वो इनको मतलब अंदर जाने से रोक देता है। तो अगर साइज 10 माइक्रोन से ज़्यादा हुआ तो वो रिमूव कर देता है उन पार्टिकल को। तो क्वेश्चन नंबर 40 हो गया। क्वेश्चन नंबर 41, ग्रिड चैम्बर क्या है, मतलब ट्रीटमेंट यूनिट दे रखी है और उनका डिटेंशन टाइम दे रखा है। तो ग्रिड चैम्बर क्या होता है, सबसे कम टाइम लेता है, तो इसका कितना है 2 मिनट के करीब ही लेता है। ये ऑप्शन ए का 2 हो जाएगा। प्राइमरी सेडिमेंटेशन, तो प्राइमरी सेडिमेंटेशन कितना टाइम लेता है, ये लेता है 2 to 3 आवर के अप्रॉक्स लेता है। तो प्राइमरी सेडिमेंटेशन का क्या हो गया, बी का हो गया 3। और एक्टिवेटेड स्लज हो गया और स्लज डाइजेशन टैंक। तो एक्टिवेटेड स्लज और स्लज डाइजेशन टैंक, तो स्लज डाइजेशन टैंक ज़्यादा टाइम लेता है, मतलब हो जाएगा डी का 4, मतलब 20 डेज, और एक्टिवेटेड स्लज हो जाएगा 6 आवर्स। तो क्या हो गया, अब देखिए ए का 2 हो गया और बी का 3 हो गया, और सी का क्या हो गया, सी का हो गया 1, डी का हो गया 4। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 2 3 1 4, ऑप्शन बी 41 का बी। द बेस्ट सिस्टम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन द रैंडमली प्लांटिसिटी, मतलब रैंडम प्लांटिसिटी के लिए कौन सा बेस्ट सिस्टम होता है, उसके लिए होता है डेड एंड सिस्टम।
डेटा सिस्टम उसी में यूज करता है जहाँ मतलब सिटी एक हैपेजार्ड मैनर में मतलब डेवलप हुई हो। तो यही है, ऑप्शन हो गया डेटा सिस्टम 42। क्वेश्चन नंबर 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज मोस्टली यूज्ड इन रेलवे। ये सब पता है, क्यूबिक पैराबोलिक सबसे ज़्यादा यूज होता है, ऑप्शन ए। और जो हाईवे में कौन सा यूज होता है, उस हाईवे में होता है स्पायरल ट्रांजिशन कर्व के लिए स्पायरल। क्वेश्चन नंबर 44, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी कमेटी इन द ईयर। ठीक है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो ये कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब मतलब नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी अपॉइंट की थी, वो की थी 1978 में। क्वेश्चन नंबर 44 का ए, फ्लेक्सिबल पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट द व्हील लोड। ये पता है कि ग्रेन जो लेयर है वो ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफ़र करती है और उसमें स्लैब मैकेनिज्म से ट्रांसफ़र करती है जो मतलब रिजिड पेमेंट में। तो फ्लेक्सिबल में क्या है, लेयर टू लेयर ट्रांसफ़र करती है, ग्रेन टू ग्रेन। तो वो सेट ऑफ लेयर्स टू सब ग्रेड। तो कौन सा हो गया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46, द टोटल करेक्शन फॉर एलिवेशन टेम्परेचर एंड ग्रेडियंट फॉर ए रनवे शुड नॉट मोर देन 35%। इससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। जो टेम्परेचर और ग्रेडियंट का करेक्शन है वो 35% से कम रहना चाहिए। अगर ज़्यादा आ रहा है तो मैक्सिमम 35% ही लेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 47, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इन 3 कंजिक्यूटिव ईयर्स। मतलब 3 कंजिक्यूटिव ईयर्स दे रखा है, ना कि डिकेड्स। 5000, 7000 एंड 84,000 रेस्पेक्टिवली। द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इन द फोर्थ कंजिक्यूटिव ईयर में पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू द जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड। जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड लगाना है। एक वैसे दोनों तरीके से हो जाएगा, पर जनरली क्या है, जनरली कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर मतलब क्या है कि पॉपुलेशन इंक्रीज अगर पर ईयर में दे रखा होता है, मतलब कि पॉपुलेशन इंक्रीज पर ईयर दे रखा होता है, तो उसमें कौन सा यूज, इसमें हम मेथड यूज करते हैं, एक्सपोनेंशियल मेथड यूज करते हैं उसमें, एक्सपोनेंशियल मेथड। और पर डेकेड दे रखा हो तो पर डेकेड के लिए कौन सा यूज करते हैं, उसके लिए यूज करते हैं ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। और ये क्वेश्चन देखिए मैं दोनों तरीके से करके बताऊंगा इसको। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पे। हाँ, अभी क्या है, मतलब क्या है, पॉपुलेशन कितनी दे रखी है, 5000 दे रखी है, 7000 दे रखी है और 8400 दे रखी है। तो इनकी हमें नेक्स्ट ईयर में पॉपुलेशन पूछ रहा है, तो इंक्रीज कितना हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2000 हो गई इंक्रीज, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1400। अब परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा, परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज ग्रोथ परसेंटेज कितनी होगी, ये कितना हो जाएगा 2000 अपॉन 5000, 2000 अपॉन 5000 इंटू 100, और ये क्या हो जाएगा 1400 अपॉन 7000 इंटू 100। तो यहाँ से ये R1 कितना निकल के आ रहा है, R1 आ रहा है 40% आ रहा है, R1 ग्रोथ परसेंटेज, और R2 कितना आ रहा है, R2 आ रहा है 20%। तो ओवरऑल जो निकालेंगे, ओवरऑल ग्रोथ परसेंटेज कितना आ जाएगा, R इक्वल टू R1 इंटू R2 की पावर 1/2, क्योंकि ज्योमेट्रिक मेथड यूज करना है इसमें, ज्योमेट्रिक मीन वो R1 R2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 40 इंटू 20 की पावर 1/2, तो ये आ गया 28.28% आ गया, 28.28% आ गया। तो लगाइए, अब देखिए पॉपुलेशन क्या है, पर ईयर के हिसाब से दे रखी है ना, तो एक्सपोनेंशियल मेथड यूज करिए इसमें। तो करिए इसमें, तो एक्सपोनेंशियल मेथड क्या हो जाएगा, P इक्वल टू जो निकालने हैं पॉपुलेशन P0 इंटू ई की पावर K इंटू टी, K इंटू टी आ जाएगा। तो P0 कितना दे रखा है, P0 हो गया
4000 इंटू ई की पावर कितना हो जाएगा 0.28, परसेंटेज में तो डेसिमल में कितना हो जाएगा 0.28 इंटू टी, 1 ईयर के लिए निकालना है। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये कितनी वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है 11145.45, जो कि कौन सा ऑप्शन है नियरेस्ट, ये है देखो, ये ऑप्शन डी 10,920। अब देखिए अगर इसको आप ना ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड यूज़ करना पड़ेगा तो उसके लिए थोड़ा फॉर्मूला इंटरपोलेट करना पड़ेगा आपको। जैसे हमने क्या पढ़ा है पर डिकेड के लिए, हमने क्या पढ़ा है P इक्वल टू P0 इंटू 1 प्लस R अपॉन 1000 की पावर n। n क्या है इसमें, डिकेड है, नंबर ऑफ डिकेड्स, कौन से डिकेड में पॉपुलेशन निकालना है। तो अब देखिए ग्रोथ रेट भी चेंज करना पड़ेगा पर ईयर के हिसाब से, और n की वैल्यू भी चेंज करनी पड़ेगी। तो अगर इसको देखिए कैसे निकाल लेंगे, तो p पर ईयर के हिसाब से P इक्वल टू P0 1 प्लस R बाई 10 से डिवाइड मार देंगे, ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे, अपॉन 1000, वो 100 अपॉन 100, और ये हो जाएगी 10 इंटू n। n क्या है, n 1 हो जाएगी। तो P0 कितना हो गया, P0 कितना है 8400 सॉरी, 1 प्लस R अपॉन 10 कितना हो जाएगा, R कितनी है 28.28% है, तो R बाई 10 कितना हो जाएगा 2.828 हो जाएगा, 2.828 बाई 100 इंटू 10। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी आ रही है 11101। देखिए सम वैल्यू आपस में सेम है, थोड़ा इतना तो डिफरेंस आएगा। तो ये भी क्या है, ये और ज़्यादा ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट आ रही है, तो ऑप्शन हो गया डी। दोनों से कर सकते हो, पर ये जनरली ये है कि अगर मतलब पर ईयर दे रखा है तो उसमें एक्सपोनेंशियल मेथड यूज होगा, और पर डिकेड दे रखा है तो ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। और ज्योमेट्रिक से ही करना चाहते हो तो उसके लिए थोड़ा ये इंटरपोलेट करना पड़ेगा पर ईयर के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 क्या रखा है, देखिए यहाँ पे जगह है, यहाँ कर लेते हैं थोड़ा, यहाँ क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पे करेंगे। pH दे रखा है 4, व्हेन कंपेयर टू pH इक्वल टू 7 विल बी मोर एसिडिक। कौन सा मोर एसिडिक होगा, अगर pH 4 है तो इसमें H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन कितनी होगी, H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन होगी 10 टू दी पावर -4 मोल पर लीटर। और किसी का pH 7 दे रखा है तो उसमें H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन कितनी होगी, H पॉजिटिव इक्वल टू 10 टू दी पावर -7 मोल पर लीटर। अब तो देखिए कौन सा ज़्यादा एसिडिक लग रहा है, इसमें कंसनट्रेशन ज़्यादा है 10 टू दी पावर -4, और इसमें क्या है 10 टू दी पावर -7 है। तो क्या है, अगर इसको ऐसे आगे कन्वर्ट भी करें 1000 इंटू इसको 10 टू दी पावर -7 मोल पर लीटर, तो ये कितना है 1000 टाइम्स ज़्यादा एसिडिक है ये। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 10 टू दी पावर -4 को 1000 इंटू दी 10 टू दी पावर -7, तो ये क्या है 1000 टाइम्स मोर एसिडिक है ये pH 7 से। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 49, 1 लीटर ऑफ सीवेज व्हेन अलाउड टू सेटल फॉर 30 मिनट गिव्स अ स्लज वॉल्यूम 30 सेंटीमीटर क्यूब, इफ द ड्राई वेट ऑफ दिस स्लज इज 3 ग्राम। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स पूछ रहा है, तो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स क्या होता है, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स क्या होता है, तो मतलब 1 ग्राम में कितना ml वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। तो क्या है 30 सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये रिलेशन तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होता है, 1 ml होता है, 1 ml होता है। तो मतलब उसने 30 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 30 ml वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया 30 मिनट के टाइम इंटरवल में, और कितना, और ड्राई यूनिट वेट कितना था उसमें 3 ग्राम, तो 3 ग्राम। तो क्या स्लज वॉल्यूम इंडेक्स कितना आ गई 30/3 मतलब 10 ml पर ग्राम। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 50, हाई COD टू BOD रेशियो ऑफ एन ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट रिप्रेजेंट, मतलब क्या है COD/BOD, और ये रेशियो हाई है। तो COD/BOD रेशियो हाई है तो मतलब क्या है कि BOD कम है
बीओडी कम होगा, सीओडी ज़्यादा होगा। अगर बीओडी कम है तो कौन सा ऑप्शन देखते हैं, हाई बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ द पॉल्यूटेंट। बीओडी कम है तो हाई कैसे हो जाएगा, हाँ बीओडी तो लो बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ द पॉल्यूटेंट, ये ऑप्शन बी सही है, एकदम एक्यूरेट है। प्रेजेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन फॉर एरोबिक डिकम्पोजिशन, ऐसा कुछ कोई रिलेशन है इसमें से निकल के नहीं आ रहा। प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक मटेरियल इन द पॉल्यूटेंट है, पर ऑप्शन ये भी ठीक कह सकते हो, पर मतलब क्या है कि ये ज़्यादा एक्यूरेट है, लो बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ द पॉल्यूटेंट। सीओडी ज़्यादा है तो मतलब हो सकता है कि टॉक्सिक मटेरियल उसमें हो, पर ये ऑप्शन बी ज़्यादा मोर एक्यूरेट है। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट प्रोसेस आर नेसेसरी फॉर द रिमूविंग सस्पेंडेड सॉलिड फ्रॉम वाटर। देखिए सस्पेंडेड सॉलिड के लिए पूछ रहा है, तो कौन सा कोगुलेशन यूज कर लेते हैं, फिर फ्लोकुलेशन, और उसके बाद सेडिमेंटेशन यूज कर लेते हैं। डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्शन तो मतलब पैथोजन के लिए यूज किया जाता है, उसमें पूछ रहा है सस्पेंडेड सॉलिड के लिए कौन सी प्रोसेस यूज की जाती है, तो ये तो यही है, पहले कोगुलेंट ऐड किया, फिर फ्लोकुलेट किया, फिर उसको सेडिमेंट करा दिया, तो क्यों कौन सा ऑप्शन हो गया 1 2 3, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, जब तक कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन ए सैंपल ऑफ वाटर देन द कॉलीफॉर्म टेस्ट टू बी कंडक्टेड इज। तो देखिए क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट देखिए। मतलब क्या है कि 3 ग्रुप्स ऑफ कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया होते हैं, एक तो होता है टोटल कॉलीफॉर्म, और एक होता है फीकल कॉलीफॉर्म, और एक होता है ई कॉलीफॉर्म। 3 टाइप्स के, ये 3 तरह का ग्रुप है कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का। अब वाटर सैंपल हमने लैब टेस्टिंग के लिए भेजा, पहले क्या है, पहले मतलब टोटल कॉलीफॉर्म के लिए टेस्ट किया जाएगा वाटर, तो क्या है मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले हमने क्या है, पहले हमने टोटल कॉलीफॉर्म के लिए टेस्ट वो चेक किया, तो वाटर इज टेस्टेड फॉर टोटल कॉलीफॉर्म, वाटर इज टेस्टेड फॉर टोटल कॉलीफॉर्म। तो अगर टोटल कॉलीफॉर्म अगर उसमें प्रेजेंट हुआ तो हम क्या कहेंगे कि जो हम अज्यूम कर रहे थे कि हाँ इसमें कॉलीफॉर्म है, पहले हम मतलब तो हम क्या कहेंगे कि मतलब प्रीजम्पटिव, मतलब हमने पहले अज्यूम किया ना, तो प्री अज्यूमटिव टेस्ट मतलब क्या है, वो कंफर्म हो गया कि हाँ मतलब उसमें कॉलीफॉर्म है। इफ टोटल कॉलीफॉर्म इज प्रेजेंट, इफ टोटल कॉलीफॉर्म इज प्रेजेंट then presumptive test is confirmed। अब टोटल कॉलीफॉर्म है, अब क्या है टोटल कॉलीफॉर्म है, तो अब क्या है, अब बांट रहा ना, फीकल कॉलीफॉर्म के लिए टेस्ट किया जाएगा फीकल कॉलीफॉर्म है कि नहीं उसमें, तो फिर सेकंड में क्या हो जाएगा, फीकल कॉलीफॉर्म के लिए टेस्ट किया जाएगा। then water sample is tested for, then water sample is tested for fecal coliform, and if fecal अगर fecal coliform present हुआ, if fecal coliform is present then confirmed, जैसा ये ऑप्शन दे रखा है confirmed coliform test is complete। अब क्या है, confirmed coliform test is complete, अब हो गया फीकल कॉलीफॉर्म के लिए। अब फिर ई कॉलीफॉर्म के लिए टेस्ट किया जाएगा वाटर, नॉट वाटर सैंपल इज टेस्टेड फॉर ई कॉलीफॉर्म, वाटर सैंपल इज टेस्टेड फॉर ई कॉलीफॉर्म। अगर इसमें ई कॉलीफॉर्म प्रेजेंट हो गए तो क्या है, पूरा मतलब
कॉलीफॉर्म टेस्ट मतलब पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इफ ई कॉलीफॉर्म is present, then the completed coliform test is done. Coliform test is done. Test is done. ये तो होगी इसका मेन कॉन्सेप्ट हो गया। तो देखिए आप क्वेश्चन देखिए, अब क्या कह रहा है, इफ द कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया प्रेजेंट इन ए सैंपल ऑफ वाटर देन द कॉलीफॉर्म टेस्ट टू बी कंडक्टेड इज। तो तीनों टेस्ट कंडक्टेड होंगे। तो कौन सा होगा, प्रिजम्पटिव कॉलीफॉर्म टेस्ट भी होगा, कन्फर्म कॉलीफॉर्म टेस्ट, कंप्लीटेड कॉलीफॉर्म टेस्ट। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 53, द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ ए सीवेज सैंपल whose dissolved oxygen equal the total oxygen required to satisfy its BOD। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होती है, रिलेटिव स्टेबिलिटी होती है, रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होती है, ऑक्सीजन, इट इज द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल इन द सैंपल, ऑक्सीजन अवेलेबल इन द मतलब वेस्ट वाटर, and oxygen required to satisfy its first stage BOD upon oxygen required to satisfy its first stage BOD is first stage BOD। तो क्या कह रहा है, ए मतलब क्या है, ऑक्सीजन अवेलेबल इन द वेस्ट वाटर, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई इक्वल है। तो क्या मतलब ये बन हो जाएगा ना, और परसेंटेज में कितना हो जाएगा, 100%। रेशियो हो जाएगा यूनिटी, और अगर परसेंटेज निकालनी है तो 100%। तो ये क्या है, 100% हो गया, ऑप्शन सी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर आर एम्प्लॉयड इन द डिजाइन ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर। कौन सा मतलब ट्रिंक की डिजाइन में कौन सा पैरामीटर यूज किया जाता है, तो हाइड्रोलिक लोडिंग रेट यूज किया जाता है, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट यूज किया जाता है, और डिटेंशन टाइम और BL लोडिंग रेट ये नहीं। हाइड्रोलिक लोडिंग रेट क्या देता है, ये देता है, ये हमें मतलब जो सरफेस एरिया कितना रिक्वायर्ड है फिल्टर के लिए वो दे देता है, और ऑर्गेनिक लोड देता है, मतलब ये वॉल्यूम डिसाइड करता है कि कितना वॉल्यूम होगा। तो ये दो पैरामीटर यूज किए जाते हैं, हाइड्रोलिक लोडिंग रेट एंड ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। तो ये कौन सा होगा, ऑप्शन बी 1 and 2। द क्वेश्चन नंबर 55, द स्लोप ऑफ ए 1 मीटर डायमीटर कंक्रीट सीवर लेड, 1 मीटर डायमीटर दे रखा है, टी इक्वल टू 1 मीटर, लेड एट ए स्लोप दे रखा है 1 in 1000, डेवलप से वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, व्हेन फ्लोइंग फुल, व्हेन इट इज फ्लोइंग हाफ फुल द वेलोसिटी पूछ रहा है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू 1/n r⁴ इंटू √s। तो देखिए ये मैनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट ये भी कांस्टेंट होगा, स्लोप भी कांस्टेंट है, तो वैल्यू r पे डिपेंड कर रही है, और r की वैल्यू क्या है, फ्लोइंग फुल के लिए क्या होता है, फ्लोइंग अगर जो सीवर है वो फुल फ्लो कर रहा है तो उसके लिए r की वैल्यू क्या होती है, d/4, और वैन ये हाफ फुल फ्लो कर रहा है तो उसके लिए भी वैल्यू कितनी होती है, d/4। तो देखिए पूरी ये तीनों जो है ये तीनों वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब तो n भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, और स्लोप भी कांस्टेंट है। तो चाहे वो मतलब फुल फ्लो कर रहा हो चाहे हाफ फ्लो कर रहा हो तो वेलोसिटी दोनों में सेम रहेगी, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी, नथिंग चेंज। क्वेश्चन नंबर 56, द सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ रनिंग स्ट्रीम मे बी ड्यू टू। तो किस वजह से होती है ये होती है मतलब कि डाइल्यूशन से होती है, सेडिमेंटेशन से होती है, और ऑक्सीडेशन, ये तीनों प्रोसेस मतलब इनसाइड में चल रही होती हैं। तो ये सेल्फ प्यूरिफिकेशन ये तीनों प्रोसेस करती हैं। तो डाइल्यूशन करता है, डाइल्यूशन से क्या कंसंट्रेशन कम हो जाती है, सेडिमेंटेशन से मतलब पार्टिकल जो होता है वो नीचे सेटल कर जाता है, और ऑक्सीडेशन से ऑक्सीडेशन हो जाता है, मतलब जो पोल्यूटेंट है ऑक्सीडेशन से वो कम हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57, इफ द हाइट ऑफ टावर इज 50 मीटर दे रखी है, हाइट एच दे रखी है 50 मीटर, फ्लाइंग हाइट ऑफ द एयरक्राफ्ट ऑफ द बेस इज
फ्लाइंग हाइट दे रखी है 5000 मीटर, द इमेज ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट। तो क्या दे रखी है, आर दे रखी है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट, वाट विल बी द हाइट डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या है वो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो क्या फॉर्मूला होता है, डी इक्वल टू होता है आर इंटू एच अपॉन एच। तो आर कितनी दे रखी है, आर दे रखी है 20 सेंटीमीटर, एच कितनी 50 मीटर अपॉन एच कितनी है 5000 मीटर। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 50, ये 100 हो गया, 20/100 0.2 सेंटीमीटर आ गया। ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 20 सेंटीमीटर जो आर है ये 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 सेंटीमीटर। ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 58, द परपेंडिकुलर ऑफसेट फ्रॉम ए टेंजेंट टू द जंक्शन ऑफ, क्या कह पूछ रहा है, द परपेंडिकुलर ऑफसेट पूछ रहा है फ्रॉम ए टेंजेंट टू द जंक्शन ऑफ ट्रांजिशन कर्व एंड सर्कुलर कर्व। एल क्या दे रखी है, एल लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व दे रखी है, आर इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कुलर कर्व दे रखी है। ये देखिए दो, एक शिफ्ट ऑफ कर्व वो क्या होती है, मतलब क्या है कि ट्रांजिशन कर्व से जो सर्कुलर कर्व शिफ्ट किया जाता है उसको मैच करने के लिए वो होती है शिफ्ट ऑफ कर्व। उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है शिफ्ट ऑफ कर्व का L²/24। पर इसमें क्या पूछ रहा है, मैं पूछ रहा है परपेंडिकुलर ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट टू जंक्शन ऑफ ट्रांजिशन कर्व एंड सर्कुलर कर्व, हमें परपेंडिकुलर ऑफसेट पूछ रहा है। तो जो ऑफसेट का ट्रांजिशन कर्व का ऑफसेट दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है, तो ऑफसेट कौन से फॉर्मूले से दिए जाते हैं ट्रांजिशन कर्व के, ऑफसेट फॉर ट्रांजिशन कर्व इज गिवन बाई y इक्वल टू x³/6RL। ठीक है, y इक्वल टू x³/6RL दे रखा है। तो हमें ऑफसेट क्या पूछ रखा है, ये क्या है, y क्या है ऑफसेट है, और x क्या है डिस्टेंस, मतलब किस डिस्टेंस पे हम ऑफसेट फाइंड कर रहे हैं। तो हमने देखो ये फाइंड कहाँ पे करने को बोला है, जंक्शन ऑफ ट्रांजिशन कर्व टू सर्कुलर कर्व, और l क्या है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व है। तो जो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, l हो जाएगी, क्योंकि जंक्शन ये मतलब क्या है, सर्कुलर कर्व ये है, इधर ट्रांजिशन प्रोवाइड करते हैं और इधर ट्रांजिशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये ट्रांजिशन कर्व है, ये सर्कुलर कर्व है, और ये ट्रांजिशन कर्व है। तो ट्रांजिशन कर्व की लेंथ कितनी देखी है, एल दे रखी है, यहाँ पे भी एल है। तो हमें जंक्शन पे यहाँ पे ट्रांजिशन कर्व सर्कुलर कर्व के जंक्शन पर फाइंड करना है, और वो ऑफसेट फाइंड करना है। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी एल, एक्स की वैल्यू हो जाएगी एल जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व है। तो यहाँ पर निकालिए y इक्वल टू L³/6RL, तो L²/6R हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी हो गया। देखिए थोड़ा ध्यान देने वाली है, शिफ्ट ऑफ कर्व अलग चीज़ होती है और ये जो ऑर्डिनेट फाइंड कर रहा है ये अलग चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 59, इन ए सर्वे A and B are 2 points already located with respect to A and B. Point C is located by taking 2 reading and then line CD is measured. The D is point on AB. द लाइन सी डी इज नोन एज, मतलब क्या है कि ये दो लाइन है, दो पॉइंट है ए एंड बी, और पॉइंट जो सी है वो लोकेटेड किया गया दोनों से रीडिंग लेके। अगर मान लीजिए ये पॉइंट सी है, यहाँ से जो इसकी यहाँ से शिफ्ट मतलब दो रीडिंग ली ए से और बी से, ये पॉइंट सी शिफ्ट कर दिया, और डी क्या है, डी पॉइंट है ए बी पे, और सी डी द लाइन सी डी मतलब अब ये पॉइंट सी है और डी पॉइंट क्या है यहाँ पे कहीं होगा, डी मतलब ए बी लाइन पे। तो ये पूछ रहा है कि ये जो सी डी है ये क्या है, तो ये ए बी क्या है, ए बी है बेस लाइन, और ये टी क्या है, सी डी क्या है, हुई ये टाई लाइन होगी। टाई लाइन मतलब क्या है कि फीचर्स मतलब शो करने के लिए यूज़ की जाती है, कि मतलब एरिया में इधर लेंथ पे क्या है इस डिस्टेंस पे, तो ये क्या है टाई लाइन हो गई। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन हो गया सी, टोपोग्राफिकल फीचर्स मतलब शो करने के लिए यूज़ की जाती है टाई लाइन। 60, ए टनल शुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड अलोंग, ऑप्शन ए स्टैक डायरेक्शन, डिप डायरेक्शन, ऑब्लिक टू द बेड अल्टीट्यूड, बोथ अलोंग डिप एंड स्टैक। ये क्या है, मतलब कि अगर ये देखा जाए तो ये डिप मतलब स्टैक एंड डिप होती क्या है, देखो ये कोई मतलब क्या है कि ये कोई माउंटेन है, तो
मतलब ये ऐसे है, तो ये क्या है, ये सरफेस हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसका ये। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो जो ये सरफेस है, ये माउंट, ये मतलब सरफेस ऑफ स्लोप है, ये बना रही है, ये होता है टिप। और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन जो इंटरसेक्ट कर रहा है ना सरफेस को, ये इस डायरेक्शन में हो जाएगी स्ट्राइक। तो जो स्ट्राइक की डायरेक्शन में अगर मतलब इस पैरेलल टू स्ट्राइक अगर टनल की मतलब क्या है कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो यहाँ पे जो सरफेस ऑफ ये होगा ना ऐसे, अगर यहाँ पे ये, तो इसकी सर्फ जो टनल की जो सरफेस पे है ना, जो स्ट्रेसेस यूनिफॉर्म नहीं होंगी, इसलिए स्ट्राइक डायरेक्शन में मतलब हम टनल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन हो गया ए। और पैरेलल टू डिप डायरेक्शन में क्या है, पैरेलल टू डिप डायरेक्शन में इसमें इसमें स्ट्रेस यूनिफॉर्म होंगी, तो डिप डायरेक्शन में हम कर सकते हैं, पर स्ट्राइक में नहीं कर सकते। तो कौन सा ऑप्शन हो गया ए। रिफ्रैक्शन एरर इज लीस्ट इन केस ऑफ, तो रिफ्रैक्शन एरर कौन से में लीस्ट होता है, ये होता है सब्सटेंस बाय टेक्यूमीट्री में। ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 62, इफ टू ट्रायंगुलेशन सिग्नल ऑफ 6.75 मीटर at each are just to visible over ground mutually, what is the maximum distance between their location on the ground surface। तो क्या होता है, मतलब ये कोई वो है, दो ट्राइवर हैं, तो उनके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी। अगर ये एच है, ये भी एच है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी टी इक्वल टू 3.855 रूट H1 प्लस रूट H2, और दोनों की सेम हाइट है, तो कितना हो जाएगा 3.855 इंटू 2 इंटू रूट एच, मतलब दोनों H1 बराबर H2 में, तो रूट H1 कितना हो जाएगा √ 6.75। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 20 किलोमीटर। ऑप्शन हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 63, द सिस्टम दैट यूजेज द सन एज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, तो कौन सी, तो पैसिव रिमोट सेंसिंग में सन एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी यूज होता है, एंड रिकॉर्ड द नेचुरली रेडिएटेड एंड रिफ्लेक्टेड एनर्जी फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पैसिव रिमोट सेंसिंग। उसको क्या कहते हैं, अगर सन को कोई सोर्स ऑफ एनर्जी एज ए यूज कर रहा है तो उसको पैसिव रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। तो रेशियो ऑफ कर्वेचर करेक्शन टू दैट ऑफ रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन कितना होता है 1/7 टाइम्स ऑफ कर्वेचर करेक्शन होता है, तो रेशियो पूछ रहा है उसने कर्वेचर करेक्शन टू दैट ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब CC/CR पूछा है उसने, CC/CR, तो कितना हो जाएगा 7। कौन सा होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 65, इन ए वर्टिकल कर्व एन अपग्रेड दे रखा है 2% दे रखा है, इज फॉलोड बाई ए डाउनग्रेड, मतलब इधर -2% दे रखा है। द रेट ऑफ चेंज दे रखा है उसने 0.05% पर 20 मीटर, 0.05% पर 20 मीटर। तो डेविएशन कितना हो जाएगा n हो जाएगा मोड ऑफ -2, तो कितना होगा 4% हो गया नेट चेंज। तो 20 मतलब क्या है कि 0.05% पर 20 मीटर दे रखा है उसने, तो लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व कितना हो जाएगी 20/0.05 × 4, तो ये हो जाएगा 1600 मीटर। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 66, रिपीटेशन ऑफ बैट्स ऑन ए जियोलॉजिकल मैप मे बी ड्यू टू, तो ऑप्शन हो गया ए हो गया अनकॉन्फॉर्मिटी, ऑप्शन हो गया डिसकन्फॉर्मिटी एंड फॉल्टिंग एंड फोल्डिंग। तो ये क्या है, रिपीटेशन ऑफ बैट ऑन जियोलॉजिकल मैप किसकी वजह से होता है, फोल्डिंग की वजह से होता है। रिपीटेशन ऑफ बैट्स ऑन ए जियोलॉजिकल मैप मे ड्यू टू बी फोल्डिंग, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 67, the velocity distribution and turbulent flow is a function of y, distance y measured from the boundary surface and the friction velocity mu star and follows a, तो क्या होती है u/u star 5.75 log base 10 y/y dash, y dash मतलब लेमिनार के लिए अलग होगा, टर्बुलेंट के लिए अलग होगा। तो मतलब क्या है, एक मतलब जनरली क्या रिलेशन है y से, लॉगरिथमिक रिलेशन है, ये लॉगरिथमिक रिलेशन है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 68,
तो वाइल कंडक्टिंग ए फ्लो मेजरमेंट यूजिंग ए रेक्टेंगुलर नॉच, कौन सी दे रखी है, रेक्टेंगुलर नॉच, एन एरर ऑफ 2% इन हेड दे रखा है ओवर द नॉच एंड एरर 3% इन द लेंथ वाज ऑब्जर्व, द परसेंटेज एरर इन द कंप्यूटर डिस्चार्ज वुड बी। डिस्चार्ज में पूछा है तो क्या है, रेक्टेंगुलर नॉच के लिए डिस्चार्ज का क्या फॉर्मूला होता है, Q इक्वल टू 2/3 इंटू सी डी रूट 2G H की पावर 3/2 इंटू एल, जो लेंथ दे रखी है। तो अब देखिए लेंथ में एरर दे रखा है और डिस्चार्ज में एरर दे रखा है, तो पहले क्या है इसको डिफ्रेंशिएट करिए, डी क्यू हो गया, तो ये वाला ये पूरा कांस्टेंट मान लेंगे 2/3 इंटू सी डी इंटू रूट 2G, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा K इंटू एच की पावर 3/2 इंटू डेल्टा एल प्लस अब K इंटू एल 3/2 आ जाएगा, H की पावर 3/2 का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3/2 आ जाएगा आगे, एंड H की पावर ये हो जाएगा 1 इंटू डेल्टा H 1/2 हो जाएगा ये, H की पावर 1/2, तो डी क्यू अपन क्यू कितना हो जाएगा, डी क्यू अपन क्यू, अगर यहाँ पे क्यू से डिवाइड मारें तो क्यू कितना हो जाएगा, K इंटू मतलब K इंटू एच की पावर 3/2 इंटू एल, तो कितना सॉल्व हो जाएगा, तो करिए इसको, तो ये हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 इंटू डेल्टा एच बाई एच, 3/2 डेल्टा एच बाई एच, तो डेल्टा एल बाई एल कितना दे रखा है, लेंथ में कितना एरर दे रखा है 3% दे रखा है, प्लस 3/2 इंटू डेल्टा एच, हेड में कितना एरर रखा है 2, तो 2 से 2 गया, टोटल कितना आ गया 6% आ गया, ऑप्शन हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 69, ए पाइप इज सेड टू बी इक्विवेलेंट टू अनदर पाइप इन बोथ, तो क्या होता है, व्हेन डिस्चार्ज एंड फ्रिक्शनल हेड लॉस आर द सेम, तो उसको इसी को क्या है इक्विवेलेंट पाइप बोलते हैं, उसमें डिस्चार्ज और जो हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन है वो सेम हो, तो ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 70, द चैनल डिजाइन इन बाई लेसी थ्योरी हैज ए मीन वेलोसिटी दे रखी है 1 मीटर पर सेकंड एंड सिल्ट फैक्टर यूनिटी दे रखा है, द हाइड्रोलिक मीन रेडियस क्या है, आर इक्वल टू 5/5v² V1 दे रखा है, V1 दे रखा है, तो 5 इंटू 1/2 इंटू 1, तो 2.5 मीटर, ऑप्शन हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 71, क्या बोला था, प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ पाइप डेल्टा पी बाई एल इन लेमिनार फ्लो इज डिपेंडेंट ऑन द वेलोसिटी विस्कोसिटी एंड डायमीटर इज इक्वल टू, तो क्या होता है प्रेशर ड्रॉप क्या होता है, P1 माइनस P2 अपॉन रो जी, ये रो है रो जी, तो होता है 32 म्यू V इंटू एल अपॉन रो जी इंटू डी स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया, रो जी से रो जी गई, एल को इधर ले आओ, तो ये T1 माइनस P2 को क्या लिख देंगे, डेल्टा पी बाई एल 32 म्यू इंटू V अपॉन डी स्क्वायर, तो डेल्टा पी बाई एल कौन सा हो गया, स्क्वायर है, तो ऑप्शन हो गया सी 32 म्यू V अपॉन डी स्क्वायर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 72, द रेशियो ऑफ प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी लोकेटेड रेस्पेक्टिवली एट डेप्थ 0.25 मीटर एंड 0.75 मीटर बिलो ए कांस्टेंट लेवल ऑफ वाटर इन ए टैंक, तो पी बाई पी वी पूछ रहा है, पी ए अपॉन पी वी, तो क्या होगा गामा डब्ल्यू इंटू एच वी, तो गामा डब्ल्यू से एच मतलब गामा डब्ल्यू कट गया, तो हाइट पे डिपेंड कर जाएगा 0.25 बाई 0.75 मीटर, ये हो गया 1:3 हो गया ना, तो ऑप्शन हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 73, ए सर्कुलर प्लेट 1 मीटर in diameter submerged vertically in water such that its upper edge is 8 meter below the free surface of water. The total hydrostatic pressure force on one side of the plate. Total hydrostatic pressure पूछ रहा है, प्रेशर फोर्स पूछ रहा है, मतलब क्या है कि ये वाटर लेवल है, ये यहाँ पे ये प्लेट है, तो इसका टॉप सरफेस कितना दे रखा है, टॉप सरफेस दे रखा है उसने 8 मीटर बिलो, ये है 8 मीटर बिलो, और इसका ये हो जाएगा सेंटर एच बार पे, एच बार कितना हो जाएगा,
टोटल कितना है 1 मीटर डायमीटर है ना ये, तो यहाँ तक सेंटर पे कितना हो गया 0.5, तो एच बार इसका कितना हो गया, एच बार हो गया इसका 8.5 मीटर। तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू रो जी एच बार इंटू ए वी प्रोजेक्टेड एरिया। तो रो जी कितना हो जाएगा 9.81 किलोमीटर पर मीटर, एच बार कितना हो जाएगा 8.5, प्रोजेक्टेड एरिया कितना हो जाएगा 5/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर 1 स्क्वायर। तो इसको ये सॉल्व करेंगे तो ये कितनी वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है 65.49 किलोमीटर। जरा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है बी, क्वेश्चन नंबर 74। When there is an increase in the atmospheric pressure, the water level in well penetrating a confined aquifer। और मतलब क्या है कि ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर इंक्रीज कर रहा है तो वाटर लेवल कन्फाइंड एक्यूफर में डिक्रीज होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 75, ए टर्बाइन इन विच द टोटल एनर्जी ऑफ वाटर अवेलेबल इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। देखिए टोटल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और प्रेशर एनर्जी उसमें क्या है 0 है। तो टोटल क्या है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट हो रहा है उस पर पूरी उसमें, तो ये किस में होता है, ये होता है इम्पल्सिव टर्बाइन में होता है। और इम्पल्सिव अगर रिएक्शन टर्बाइन होती है तो उसमें क्या है प्रेशर एनर्जी भी होती है। तो ये कौन सी होगी, ये होगी इम्पल्सिव टर्बाइन। इम्पल्सिव टर्बाइन में ओनली क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। चलिए 75 तक अब सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो हम इस पेपर को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ख़त्म मतलब 76 to 125 कर लेंगे। चलिए कमेंट करके बताइए थोड़ा कैसी लगी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।